नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु देव के बारे में। जी हाँ, मंगल के घर में राहु बनाएंगे रंक से राजा। मकर राशि सफलता का विजय ध्वज लहराएगा। क्या है ये चर्चा, किस प्रकार से मकर राशि के जातकों के लिए राहु इन्हें रंक से राजा बनाने का कार्य करेंगे, किस प्रकार से मंगल के घर में राहु आपको उच्च के परिणाम देंगे। आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से चर्चा और विश्लेषण करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो ध्यान दीजिएगा, राहु देव जो कि वर्तमान समय में मंगल के नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। राहु और मंगल देखा जाए तो इस समय संगम कर चुके हैं, क्योंकि भले ही नक्षत्रों के हिसाब से राहु का इस समय मंगल के नक्षत्र में गोचर हुआ हो, लेकिन प्रभाव तो राहु मंगल के युति का ही आपको इस दौरान प्राप्त होगा। 5 दिसंबर 2026 तक देखा जाए तो मंगल देव के नक्षत्र में राहु विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपके जीवन में कई जगह से लाभ मिलेगा, जबकि कई क्षेत्रों में सावधानी की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मंगल और राहु जब एक साथ होते हैं तो बनता है अंगारक योग। और वर्तमान समय में मंगल के ही नक्षत्र में राहु का गोचर हुआ है, तो कहीं न कहीं अंगारक योग के कुछ प्रभाव तो आपके जीवन में आपको देखने को 100% प्राप्त होंगे। तो देखिए, मंगल क्या है, उत्तेजना के कारक है। मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा के कारक है। मंगल देव सूरवीर है, सेनापति है, वह हमें रक्षा करना, अपनी सुरक्षा कवच बनना सिखाते हैं। राहु देव एक ऐसे ग्रह है जो माया के कारक है, जबकि वहीं पर मंगल ब्लड के कारक है, रक्त के कारक है। तो राहु क्या है, चतुर, चालाक है, चौकन्ने हैं और कूटनीति के विशेष तौर पर प्लानर ग्रह माने जाते हैं। अगर जैसे कि देखा जाए तो हम वर्तमान समय में मोबाइल चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो ये सब क्या है, पूर्ण रूप से भौतिकवादी चीजें हैं और ये चीजें जो हमें आकर्षित ज्यादा करती है राहु के अंतर्गत आती हैं। राहु के बिना मोबाइल, टीवी कुछ भी संभव नहीं है। हम ऑन स्क्रीन कोई कार्य करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो ये सारे क्षेत्र राहु के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई मीडिया सेक्टर से जुड़ा कोई कार्य है तो ये समझ लीजिए कि अगर कुंडली में राहु बलवान है तभी जाकर इस क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलेगी, अन्यथा आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति विशेष यदि सोशल मीडिया साइट से ऑनलाइन किसी भी प्रकार से पैसे कमाता है तो ये राहु के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। तो वर्तमान समय में जो ये इस समय ग्रहों की स्थिति हो या फिर यूं कहे कि भौतिकवादी दुनिया में इस समय जो नेटवर्किंग का प्रभाव है, इसकी वजह से इस समय राहु जो है पूर्ण रूप से कलयुग के राजा हैं और राहु का ही प्रभाव लगभग सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। हम ऑनलाइन ही लगभग सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, खरीदारी की हो या फिर ऑनलाइन से संबंधित कोई जॉब ही क्यों ना हो, ये राहु के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में राहु इस समय का है मंगल के नक्षत्र में है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों से जुड़ा आपको विशेष रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान समय में देखे जाए तो इस दौरान अगर आप मकर राशि के जातक विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का आपका सपना साकार होगा। विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो जन्म कुंडली में अगर राहु की स्थिति उत्तम है तो इस दौरान आपको बड़े रूप में धन की प्राप्ति हो सकती है शेयर मार्केट से। जी हाँ, शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, लॉटरी जो होता है यह पूर्ण रूप से राहु के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को इस दौरान अपार रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान समय में राहु की जो स्थिति है वह है कुंभ राशि में, अर्थात आपके धन भाव में। धन भाव में राहु विराजमान है और धन पर ही कुंडली मार के बैठे हैं। कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि है और यहीं पर राहु स्थित है। राहु के लिए भी देखा जाए तो कुंभ राशि अपना ही घर है, जिसकी वजह से शनि की इस मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को राहु अपना घर समझते हैं। वर्तमान समय में जो राहु की स्थिति है वह आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक है। राहु देव मंगल के नक्षत्र में आकर के आपके जीवन में बहुत कुछ मंगल ही मंगल करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि देखे जाए तो इस समय जो मंगल की स्थिति है वह आपके लिए जितनी महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण है इस समय मंगल के नक्षत्र में राहु की स्थिति। राहु धन भाव में है और ऐसे में मंगल के नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं, जिसकी वजह से राहु देव जो है अपने प्रभाव के साथ साथ आंशिक तौर पर जो मंगल देव है उनका भी प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आप अपने जीवन में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसों को सोच समझ के कहीं इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही देखा जाए तो अगर आप अकेलेपन के शिकार हैं, हमेशा अकेलापन आपको काटता है, तो यहाँ पर राहु की जो स्थिति मजबूत है वह कहीं ना कहीं आपको लोगों से कनेक्टेड करने का कार्य करेगी। मान लीजिए यदि आप ऑनलाइन कोई जॉब करते हैं, कोई सोशल मीडिया से संबंधित जॉब करते हैं, तो इन क्षेत्रों में लोकप्रियता तभी हासिल होती है जब आपका फेस जो है थोड़ा सा फेमस हो जाए। तो ये फेमस करने का जो कार्य होता है पूर्ण रूप से राहु के अंतर्गत आता है। राहु क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में विराजमान होकर के आपके जीवन में सारी एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से मंगल ही मंगल होने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं, खुशियों का आगमन भी हो रहा है। साथ साथ देखा जाए तो इस दौरान आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी रुकावट बाधाएं होंगी उन्हें भी इस दौरान पूरा करने का कार्य कर रहा है। राहु धन भाव में है, कुटुंब के भाव में है, वाणी
के भाव में है और यहीं पर इन्होंने अपना नक्षत्र बदला, जिसके परिणाम स्वरूप आप मकर राशि की जो जातक यदि लव रिलेशनशिप में है तो इस दौरान देखा जाए तो राहु का आपके द्वितीय भाव में होना आपके लिए उत्तम नहीं है, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव के साथ साथ कुटुंब का भाव माना जाता है, परिवार का भाव माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर राहु की स्थिति जो है आपके कुटुंब में, आपके पारिवारिक रिश्तों में मतभेद पैदा कर सकती है, किसी बात को लेकर के उलझन क्रिएट कर सकती है। इसलिए इस दौरान हो सके तो आप मकर राशि के जातक जितना हो सके राहु से संबंधित क्षेत्रों में अपने करियर को लेकर के प्रयास करें। इन क्षेत्रों में सफल होने के चांस बहुत ज्यादा है। वहीं पर देखिए राहु गलत संगति की ओर सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। गलत चीजों के प्रति राहु का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में मकर राशि की जो भी जातक है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी शराब पीता है, दारू पीता है, गांजा का सेवन करता है, किसी भी प्रकार का कोई नशा पानी करता है, तो उस व्यक्ति से पूर्ण रूप से दूरी बना लीजिएगा, क्योंकि उसके साथ आपकी जो नजदीकी है वो इस दौरान आपको गलत संगत में खींच सकती है, क्योंकि राहु क्या करते हैं, गलत चीजों की लत लगाते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि यदि आप किसी ऐसे मित्र के साथ संपर्क रखते हैं जो दारू पीता है, गलत कार्य करता है, तो उसके साथ अब आपके संबंध यहाँ पर ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और उससे प्रेरणा लेकर आप भी गलत चीजों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। साथ ही देखा जाए तो इस दौरान अगर कर्ज को लेकर के दबे हुए हैं तो कर्जों से आपको राहत मिलने वाली है। साथ ही अगर मैं बात करूँ राहु की दृष्टि के बारे में, तो राहु के पास 3 दृष्टियां 5, 7 और 9। यहाँ से देखा जाए तो ये आपके नौकरी के स्थान को, जी हाँ नौकरी के स्थान को, यानी कि देखी जाए तो छठे भाव पर राहु देव की दृष्टि का प्रभाव जो है वह आपके नौकरी से संबंधित कार्यों को पूरा करेगा, नौकरी लगने के योग बनाएगा। इस दौरान इधर आप मकर राशि के जातक नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो 110% आपको जॉब मिलेगी, चाहे वह सरकारी सेक्टर में मिले या प्राइवेट। यदि आप प्रमोशन को लेकर के परेशान है तो यहाँ पर प्रमोशन होने के भी योग रहेंगे। साथ ही अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहु का जो प्रभाव है पूर्ण रूप से आप मकर राशि के जातकों के लिए उत्तम रहेगा और इस दौरान शेयर मार्केट में, सट्टा मार्केट में ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस दौरान सावधान होकर के थोड़ा सोच समझ करके आप इसे पैसे अगर निवेश करते हैं तो धन लाभ के ढेरों अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान द्वितीय भाव में विराजमान राहु आपके मस्तिष्क को तीव्र बनाएंगे, सोचने में समझने की क्षमता को तीव्र बनाएंगे, जिसकी वजह से आप किसी को भी आसानी से अपनी बात में ले सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं। मकर राशि के सभी जातकों के लिए मायावी राहु का मंगल के घर में आना आपके जीवन में मंगलमय स्थितियों का निर्माण कर रहा है। इस दौरान आप अपने जीवन में मंगलमय स्थितियों के साथ साथ रंग से राजा बनने की सफर को भी तय कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं उनके लिए महाबली मंगल देव के नक्षत्र में राहु का ये गोचर शानदार रहेगा। राहु मंगल के नक्षत्र में आकर के आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधा से संबंधित चीजों की खरीदारी करते हुए आपके भौतिक सुख में वृद्धि करेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे और साथ साथ आपके धन लाभ की ढेरों अवसरों की प्राप्ति कराएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।